أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي
أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ मुस्तफ़ा अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशरीफ़ लाएँ बारगाह सैयद शुहदा में सोज़ सलाम का नज़राना पेश फरमाएँ बावाज़ बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद. कल दे रहा ठीक है वो कल सीट नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. एक सोज इमाम हुसैन से मुतालिक पेश करता हूँ. हुसैन खाक का रुतबा बढ़ा दिया तूने हुसैन खाक का रुतबा बढ़ा दिया ज़र्राते करबला का मुक़द्दर जगा दिया ज़र्राते करबला का मुक़द्दर जगा दिया कदमों ने तेरे दाश्त को मेराज बख्श दी कदमों ने तेरे दाश्त को मेराज बख्श दी फर्श ज़मीं को अर्श मौला बना दिया तूने नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. एक सोज शहजादी फात ज़ैनब से मुतालिक पेश करता हूँ. समाज में नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब
हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैना ज़बान तेग़ से कूफा हिला गई ज़ैना कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चराग़ कदम कदम पे जलाए हुसैनियत के चराग़ दिए यजीद के सारे बुझा गई ज़ैना हुसैन बन के ज़माने माशाअल्लाह नारे सलवात एक सलाम हज़रत इमाम अली से मुतालिक पेश करता हूँ। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़तरा क़तरा है मगर मेरे बड़े काम का है। आंसू का एक कतरा भी मौला हुसैन के लिए बड़े काम का है। कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है। अश्क जो है मेरी आँखों में तेरे नाम का है। यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्क-ए अज़ा। यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्क-ए अज़ा। हाँ अगर तुझको पसंद हो तो बेदाम है। हाँ अगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। लिक़ाए अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। शऊरे विलाए अली बेचते हैं। शऊरे विलाए अली बेचते हैं। चले आओ हमसे
जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। इसे ख़ास तौर से फरमाए कि मौला अली के इश्क में लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। कटा देंगे सर सूलियों पर चढ़ेंगे, कटा देंगे सर सूलियों पर चढ़ेंगे। कहाँ लोग इश्क़ अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। सरेदार भी एक दुकान है हमारी, सरेदार भी एक दुकान है हमारी, जहाँ से फमद है अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। मगर इसकी कीमत रज़ा ये खुदा है, मगर इसकी कीमत रज़ा ये खुदा है। मियाँ हम भी ज़िक्र अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। ये शेर खास तौर से फरमाए। तिजारत ये तुमको मुबारक हो मीसम, तिजारत ये तुमको मुबारक हो मीसम। खजूरे तुम्हारी अली बेचते हैं, जो हम तिजारत ये तुमको मुबारक हो मीसम, तिजारत ये तुमको मुबारक हो मीसम। खजूरे तुम्हारी अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। ये होता है दोनों की मर्जी का सौदा, ये होता है दोनों की मर्जी का सौदा। खरीदार रब है अली बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। और आखिरी शेर। कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो, कहाँ है अली के दीवानों को ढूंढो। हकीकत में जन्नत वही बेचते हैं, जो हम मौत को जिंदगी बेचते हैं। नारे सलवात। नारे सलवात। एक मरसिया 72 शहीदों से मुताल्लिक पेश करता हूँ, खुसूसन बनी हाशिम से मुताल्लिक पेश करता हूँ। समाज थोड़ी ऐसी आवाज़। नारे सलवात। नारे सलवात।
शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। बहरे ताज़ीम उठो अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल पर। बहरे ताज़ीम उठो अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल पर। आ रही है सवारी फूफी की, आ रही है सवारी फूफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। जब जले होंगे खैमे हरम के, जब चीनी होंगी सर से दाएं, जब जले होंगे खैमे हरम के, जब चीनी होंगी सर से दाएं, क्या बनी होगी सैदानियों पर, क्या बनी होगी सैदानियों पर। ये समा दिल से जाता नहीं है। करबला में जो जाएंगी ज़ैनब, क्या बताएंगी भाई को ज़ैनब। करबला में जो जाएंगी ज़ैनब, क्या बताएंगी भाई को ज़ैनब। छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, छुट के जिंदा से जो आ रहे हैं, उसमें प्यारी सकीना नहीं है। रोने शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है। नारे सलवात। आखिर में एक मर्सिया इमाम हुसैन से मुतालिक पेश करता हूँ। मोमिनो बेकसो बेजान है मजलूम हुसैन। मोमिनो बेकसो बेजान है मजलूम हुसैन। हर एक जवां इसका भतीजा था, हसन का बेटा। शब को वो दूल्हा बना, सुबह हो शहीदों में मिला। उसके मरने की खबर बेवों ने जब पाई थी,
माँ दुल्हन को लिए सरनंगे निकल आई थी। दूसरा गम है ये एक भाई था इसका सफदर, जब से वो मर गया सीधी नहीं होती है कमर, अभी रोता है उसे हाय बरादर कह कर। बेकफन लाश को उसकी है पड़ी दरिया पर, अभी वो लाशें चचा जब दर्द से थर्राती थी, बच्ची एक हाय चचा कहे के जो चिल्लाती थी। तीसरा हादसा मैं क्या कहूँ फटता है जिगर, इसका एक बेटा था 18 बरस का अकबर, बर्छियों से अभी मारा गया वो राश के कमर, हैफ है दफन हुई रात को जिसकी मादर, गम अकबर में उसे क्या कहूँ क्या क्या देखा, जश्न अफलाक में ज़ैना को खुले सर देखा, मोमिनो बेका सो लगेगा वो लगाते हैं उसमें ये में लगाए चल नहीं रहा। अच्छा मुस्तफ़ा अकबर बारगाह अलवी में और बारगाह शहदाए करबला के हुजूर बेहतरीन लबो लहजे के साथ खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजारूँ मद्दा अहले बैत कमसिन मद्दा अहले बैत अकबर सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मासूमीन में खराज अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात अल्लाहुम्मा एक पल सलवात। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, असगर के रेत में चेहरे को छुपा कर खुदा जाने अब हुसैन कितना रोए होंगे। गुजारूँ मोहम्मद अब्बास सल्लल्लाहु से तशरीफ़ लाएँ, मोहम्मद ओन अब्बास सल्लल्लाहु से बावाज़ बुलंद नारे सलवा सलवात। कहती थी माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय
अकबर अरमान तो पहनाऊंगी पोशाक शहानी अफसोस के राज नाई तुझको ये जवानी है कैसा था मुकद्दर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी ये माँ इतना तो ज़रा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूँ बस एक झलक सेहरे की सुगरा को दिखा लूँ बेचैन थी ख्वाहर हाय हाय अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गया सोन वाला है मेरा खून में नहाया क्या हुआ दिलबर हाय हाय अली अकबर माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी अब क्या करूं जी कर सलवात हवाला याद नहीं किताब सोचने दो कि हवाला याद नहीं किताब सोचने दो कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो भाई कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो भाई अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो सलवात नारे सलवात अज़ीज़ान मोहतरम करबला एक ऐसा वाक़या गुज़रा है जिसमें हम लोगों को बहुत गम देखे हैं कभी एक मज़लूम बाप अपने मज़लूम बेटे को रोता है तो कभी अपने मज़लूम भाई को वहीं उस मज़लूम बाप को 3 दिन का भूखा प्यासा आशूर के दिन कत्ल कर दिया गया हाय उस मज़लूम बाप का एक लड़का भी था जिसका नाम सैयद सज्जाद था 4 मिसले अफसोस 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 नबी ज़ादियों का शाम में जाना सज्जाद से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना सज्जाद से पूछो हाय हाय सर नंगे वो माँ अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना सज्जाद से पूछो है छुपती थी नबी ज़ादी के पीछे है किस छुपती थी नबी ज़ादी के पीछे है किस शर्म हया से और
अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे, हाय बैठे हुए दरबार में सब छोटे बड़े थे और सादात खड़े थे, और सादात खड़े थे। सर तश्त में रखा हुआ ज़ैनब को दिखाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो जब दुख तारे शब्बीर ने जिंदा में कज़ा दी है, जब दुख तारे शब्बीर ने जिंदा में कज़ा दी, आफत की घड़ी थी वो, हाय तवज्जो दिएगा, वो नन्ही सी मैयत बंधे हाथों से उठाना, सज्जाद से पूछो अफसोस नबी ज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से नारे सलवात। वली सल्लमों से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मासूमी में खराज क़िदत पेश करें। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर ऊपर काफ़ी जगह तशरीफ़ ले आएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में अजीज, जितनी एक शह का अज़ादार लुटा देता है। थक के जो बच्चे सो जाते हैं अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, खुदा उनके बच्चों को शेर बना देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा जंजीर टूट जाएगी कहते हैं आली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल जो था दरबार शाम में, हाकिम ये पूछता रहा। माशाअल्लाह वली सल्लम हूँ बारगाह इस इमाम सज्जाद में खराज क़िदत पेश कर रहे थे। मैं गुज़ार हूँ ज़ुहैब रिज़वी सल्लम से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सैयद शुहदा में खराज क़िदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सलवात। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं। हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। ज़मीन कर्बो बड़ा से उठकर अभी जन्नतों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजलिम के घर गए हैं। अजीब लश्कर की कैफियत है, कहीं है आंसू कहीं पसीना, ये हाल तो बता रहे हैं किसी तबस्सुम से डर गए हैं। सलवात। नमाज बोली तबरुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। नमाज बोली तबरुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे सिर्फ मुस्कुरा देंगे। नमाज बोली तबरुक मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी ज़िंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मिट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, वो रन में जाएंगे सिर्फ मुस्कुरा देंगे। दले बतूल के दुश्मन जहाँ पे रहते हैं, वहाँ आग लगेगी तो हम हवा देंगे। सलवात।
कुरान की आयत बनी मेरा लिबादा। जनाब अली अकबर फरमाते हैं कुरान की आयत बनी मेरा लिबादा, काबे में जो उतरा है वो हैदर मेरा दादा, खुल जाए मेरे लब तो खालिक का इरादा, लड़ना हो तो फिले खून लश्कर से ज्यादा। कुरान की आयत बनी मेरा लिबादा, काबे में जो उतरा है वो हैदर मेरा दादा, खुल जाए मेरे लब तो खालिक का इरादा, लड़ना हो तो फिले खून लश्कर से ज्यादा। ओए तुम खैबरी डरपोक, मैं हैदर का वली हूँ, मैं बाद में अकबर हूँ, पहले अली हूँ। बारगाह शबीए पैगंबर में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे अपने मखसूस लबलहजे के साथ ज़ुहैब रिज़वी सल्लल्लाहु। मैं गुज़ार हूँ मुस्तफ़ा अब्बास हुज़ैफ़ा साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमाम अली इब्न हुसैन में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। दी हाथों को जोड़े हुए क्या मांग रहा है, दी हाथों को जोड़े हुए क्या मांग रहा है, सज्जाद के सजदों से बका मांग रहा है, करनी है जिसे अपनी इबादत की मेराज, करनी है जिसे अपनी इबादत की मेराज, आबिद के वसीले से दुआ मांग रहा है। ये मौज़ा सैयद सज्जाद तो देखो, ये मौज़ा सैयद सज्जाद तो देखो, बीमार से इस्लाम शिफा मांग रहा है, बीमार से इस्लाम शिफा मांग रहा है। ये इसने खिताबत नहीं है हिंदा के बेटे, ये इसने खिताबत नहीं है हिंदा के बेटे, सज्जाद से तू अपनी कज़ा मांग रहा है, सज्जाद से तू अपनी कज़ा मांग रहा है। सलवात। अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के वो बर थे, अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के वो बर थे, मस्जूद को सर दे थे ना सजदों में वो सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था, ना आँख ना पर्दा ना वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुतबा ना निदा और ना मंदूब की आंखें, जाजिब था ना जज्बा था ना मजूब की आंखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था ना याकूब की आंखें, गमगीन ना गम था ना कहीं ईद हुई थी, ना तौक़े इताअत थी ना तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार ना तजदीद हुई थी, रास्ता ना मुसाफिर था ना मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था ना आया था, आलम में कोई राज नेहा था ना आया था। खुतबा था ना मेंबर था ना चुप थी ना बयां था, खुतबा था ना मेंबर था ना चुप थी ना बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, वक्त था जब एक अली थे या अली था। सलवात। बेहतरीन लबो लहजे के साथ बारगाह अली इब्न हुसैन बारगाह अलवी में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे मुस्तफ़ा अब्बास हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु, जो बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं गुज़ार हूँ जनाब जिन्ना ज़फ़र आबादी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। कथा समा फरमाया मतलब शेर। देखिए तो हुस्न तस्वीरे वफा बास है भाई बतौर देखिए तो हुस्न तस्वीरे वफा बास है, सोचिए तो एक मुकम्मल करबला बास है, सोचिए तो एक मुकम्मल करबला अब्बास है। चौथा मिसरा बतौर खास नजर कर रहा हूं, नहीं भाई सुनिएगा। सोचिए तो एक मुकम्मल करबला अब्बास है, कहती थी ज़ैनब मोहम्मद के नवासे पर कभी, कहती थी ज़ैनब मोहम्मद के नवासे पर कभी आँच आ सकती नहीं जब तक मेरा अब्बास है, आँच
सकती नहीं जब तक मेरा अब्बास है। आँच आ सकती नहीं जब तक मेरा अब्बास है। भाई की सनद मिल गई है। बतौर ख़ास मतला समात फरमाइएगा। 2-4 शेर समात फरमा लिए। एक मिसरा था हैदर की सना, खालिक अकबर की सना है। 2-3 शेर समात फरमा लें और शायर हैं बतौर ख़ास वक़ार भाई। मौलूद हरम क्या कोई हैदर के सिवा है। मौलूद हरम क्या कोई हैदर के सिवा है। दर जिसके लिए दूसरा काबे में बना है। मौलूद हरम क्या कोई हैदर के सिवा है। अब उसने मतलब बतौर खास वकार भाई है। अब भाई अब्बास का नेज़ा भी वो एजाज नुमा है। अब्बास का नेज़ा भी वो एजाज नुमा है। हैरान जिसे देख के मूसा का सा है। अब्बास का नेज़ा भी वो एजाज नुमा है। हैरान जिसे देख के मूसा का सा है। एक आम सा शेर है बतौर ख़ास जो कभी कभी देखने को मिलता है। बतौर ख़ास ये शेर समात में मजलिस में जो करते हैं सियासत वो समझ लें। बतौर ख़ास ये शेर मजलिस में जो करते हैं सियासत वो समझ लें। सब पर्दे गैबत से कोई देख रहा है। मजलिस में जो करते हैं सियासत वो समझ ले। सब पर्दे गैबत से कोई देख रहा है। और ये भी शेर बतौर खास हम फरमा लें। ये नारे हैदर नहीं महदूद जमी तक। मैं भाई पूरा कलाम नहीं बस 2 शेर और पेश करूंगा इसके बाद। ये नारे हैदर नहीं महदूद जमी तक। सिदरा की बुलंदी पर भी ये गूंज रहा है। ये नारे हैदर नहीं महदूद जमी तक। पूरा कलाम छोड़ते हुए सिर्फ 2 शेर आखिरी के मगर खास तवज्जो चाहता हूं। बाजू पा है अब्बास तो सीने पे है अकबर। खुसूसी तवज्जो दोनों शेर पर। बाजू पा है अब्बास तो सीने पे है अकबर। पेशानी इस्लाम पे शब्बीर लिखा है। बाजू पे है अब्बास तो सीने पे है अकबर। पेशानी इस्लाम पे शब्बीर लिखा है। एक सलवात है मिल गुजरात। आखिरी शेर आकर साहब बतौर खास मौला अली की मनकबत है। सुनिएगा हसन भाई। एजाज ये कहते हैं कि हो जाऊं नुसैरी। खुसूसी तवज्जो। एजाज ये कहते हैं कि हो जाऊं नुसैरी। सजदा मेरे मौला का मगर
मेरे मौला का मगर रोक रहा है। जनाब जिना ज़फ़र आबादी साहब बारगाह अलवी बारगाह शहदाए करबला के हुजूर खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे मुअद्दबाना बसद अदब एहतराम गुजारिश की जाती है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ जनाब अज़ादार अज़मी साहब से तशरीफ़ लाएँ। बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक कथा पकड़ रहे मुलादा किए चौथा मिसरा तीसरा ज़माना था गया लेकिन कोई असर ना हुआ। हजार रंग के फतवे लगाए जाते हैं और ये सही यादा की दुआ है कोई मजाक नहीं। हुसैन वाले जमाने पछाए जाते हैं। हुसैन वाले जमाने पर छाए जाते हैं। एक मतला और चंद शेर मतला बराए मतला है, मुलाहिजा कीजिएगा। खुदा ने दुश्मने सरवर को कब खुशी दी है। सरवर को कब खुशी दी है और दुआएं जीने की मांगी तो मौत ही दी है। दुआएं जीने की मांगी तो मौत ही दी है। यहाँ से शेर मुलाहिजा किएगा। पड़ा जो चुल्लू का पानी पुकार उठा दरिया। ये मिसरा बहुत पुराना लेकिन मिसरा देखिएगा। पड़ा जो चुल्लू का पानी पुकार उठा दरिया और जरी बताए सजा मुझको कौन सी दी है। जरी बताए सजा मुझको कौन सी दी है। और ये मेरा अश्क है उस बारगाह में मोती। ये मेरा अश्क है उस बारगाह में मोती जहां खुदा ने फरिश्तों को नौकरी दी है। जहां खुदा ने फरिश्तों को नौकरी दी है। ये एक सादा सा शेर है, मुलाहिजा कीजिएगा। कयामत आएगी शायद समझ गया लश्कर। कयामत आएगी शायद समझ गया लश्कर। कयामत
जुम्बिश जरा अभी दी है जरीन नेज़ को, जुम्बिश जरा अभी दी है आएगी शायद समझ गया लश्कर जरीन नेज़े को, जुम्बिश जरा अभी दी है जरी। ये शेर भी मुलाहाजा किएगा वकार भाई, खास तौर से जो मुनकिरीने अज़ा हैं न जाएंगे जन्नत। मिसरा बहुत पुराना है लेकिन मिसरा मुलाहाजा किएगा, ये मिसरा बहुत पुराना है। जो मुनकिरीने अज़ा हैं न जाएंगे जन्नत, जो मुनकिरीने अज़ा हैं न जाएंगे जन्नत, जो मुनकिरीने अज़ा हैं न जाएंगे जन्नत। हमें तो फर्शे अज़ा ने खबर यही दी है, हमें तो फर्शे मुनकिरीने अज़ा हैं न जाएंगे जन्नत, हमें तो फर्शे अज़ा ने खबर यही दी है, हमें तो फर्शे अज़ा ने खबर यही दी है। शेर गुड्डू भाई मुलाहाजा किएगा, शेर मुलाहाजा के नारे सलवात का सहारा है। देखिएगा शेर मुलाहाजा किया खास तौर दरे हुसैन का जाकर तवाफ पहले किया, खास तवज्जो है शेर के लिए। दरे हुसैन का जाकर तवाफ पहले किया, और ज़मीन को बाद में सूरज ने रोशनी दी है, ज़मीन को बाद में सूरज ने रोशनी दी है, ज़मीन को बाद में सूरज ने रोशनी दी है। ये दो शेर खास तवज्जो मख्ते समाज। देखिएगा तीसरा शेर, पहुंच चुका था ये इस्लाम मौत के मुंह तक, खास तवज्जो, पहुंच चुका था ये इस्लाम मौत के मुंह तक, और तबस्सुमे अली असगर ने जिंदगी दी है, तबस्सुमे अली पहुंच चुका था ये इस्लाम मौत के मुंह तक, और तबस्सुमे अली असगर ने जिंदगी दी है। और ये आखिरी शेर खास तवज्जो, शायद नया शेर हो, मुलाहाजा किएगा। हालांकि नया भाई बैठे इनके सामने नया कहना बड़ी मुश्किल है, हो सकता है इन्हें कहीं कह जाओ मैंने सुना ना हो, बहरहाल मुलाहाजा किएगा। हाँ भाई डर लगता है, एक नारे सलवात का सहारा। शेर मुलाहाजा किएगा, संवरने आया है इस्लाम रोज़े आशूरा,
शेर के लिए संवरने आया है इस्लाम रोज़े आशूरा, संवरने आया है इस्लाम रोज़े आशूरा। इसे हुसैन ने तारीख आज की है, इसे हुसैन ने, इसे हुसैन संवरने आया है इस्लाम रोज़े आशूरा। संवरने आया है इस्लाम रोज़े आशूरा। इसे हुसैन ने तारीख आज की दी है, इसे हुसैन ने मख्तबे मुलाहाजा कर लिए। समझ लिया शबे आशूर हुर ने अज़मी, मिसरा मुलाहाजा किएगा। समझ लिया शबे आशूर हुर ने अज़मी, सितम को नूर ने मोहलत ये आखिरी की है, सितम को नूर ने। मुरस्सा कलाम बारगाह सैयदुश्शुहदा में पेश कर रहे थे जनाब अज़ादार आज़मी साहब। जो हज़रात नीचे तशरीफ़ फरमा उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है फ़र्श मजीद पर तशरीफ़ लिया है। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लिए, अहम ऐलान है, यानी इस खमसे की आखिरी मजलिस कल ठीक 7:25 पे तिलावत कलाम पाक से आगाज़ हो जाएगा। जनाब सोस सलाम नहीं होगा और पेशखानी में जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब और रज़ा साहब बारगाह सैयदुश्शुहदा में नहा पेश करेंगे और मजलिस को ठीक 8 बजे आफ्ताब खिताबत का बयान होगा। चूँकि इस कॉलोनी में ख़दीम मजलिस होती है, उसके मद्देनज़र कल की मजलिस ठीक 8 बजे मौसूफ़ का बयान होगा। आप रज़ा से वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की गुजारिश है। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजार हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह सैयदुश्शुहदा में ख़राज ख़िदमत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक मतलब 3-4 शेर में जौनपुर में एक मिसरा हुआ था, उसी मिसरे में मैं 2-3 शेर याद आ रहे हैं, मुलाज़ा फरमाइए। जनाब अली अकबर की बारगाह में मिसरा हुआ था। मुअज़्ज़िने करबला का लहजा नबी के लहजे से मिल रहा है। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़ूंगा। मतलब पेश कर रहा हूँ ऐसा मैं मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, खास तौर जमान भाई, मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, मुअज़्ज़िने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, हम उसके शजरे को जानते हैं, अनस के शजरे से मिल रहा है।
को मुअज्जिने करबला के दुश्मन से जो भी चुपके से मिल रहा है, हम उसके शजरे को जानते हैं, अनस के शजरे से मिल रहा है। अब यहाँ से मतलब मुलाजा कीजिएगा ये भी, तमाम रिज़्क़े हलाल मुझे को, तमाम रिज़्क़े हलाल मुझको नबी के कुनबे से मिल रहा है, तमाम रिज़्क़े हलाल मुझको नबी के कुनबे से मिल रहा है, बना मैं अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है, बना मैं अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है, बना मैं अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है, बना मैं अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है। अब ये शेर शहजादी के हवाले से मुलाजा फरमाइएगा, शायद किसी लायक कौन भाई देखिएगा। बना मैं अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है, सुकूत तारी है आधियों पर, सुकूत तारी है कूफियों पर, सुकूत तारी है कूफियों पर, चराग हावी है आधियों पर। बतौर खास मुलाजा फरमाइएगा, सुकूत तारी है कूफियों पर, चराग हावी है आधियों पर, ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है, ये कौन गोया अली के लहजे से मिल रहा है। ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा, सुकूत तारी है कूफियों पर, चराग हावी है आधियों पर, ये कौन गोया है जिसका लहजा अली के लहजे से मिल रहा है, ये कौन गोया है जिस का लहजा अली के लहजे से मिल रहा, ये कौन गोया है जिस का लहजा अली के लहजे से मिल रहा। अब ये अजीज़ों ज़ायरीन करबला हमारे सामने, हमारे नायब भाई और सभी माशाअल्लाह से मौला अपनी दहलीज तक बुलाएं। जो ज़ाहिर करबला की अज़मत है वो मैं इस शेर में हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, आपकी अदालत में रख रहा हूँ शेर, शायद किसी लायक हो मुलाज़ा फरमाइएगा। देखिएगा एहसन भाई, ख़ास तौर से ये हकीकत पेश कर रहा हूँ, इससे आप भी इसकी गवाही आप भी देंगे। ज़ियारते करबला से पलटे, आज़मी भाई देखिएगा, ज़ियारते करबला से पलटे तो मोजिज़ा ये हुआ है पहले। क्या कौन सा मोजिज़ा हुआ है मुलाज़ा कीजिएगा। ज़ियारते करबला से पलटे तो मोजिज़ा ये हुआ है पहले, हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से
रहा है, हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है, हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। ज़ियारते करबला से पलटे तो मोजज़ा ये हुआ है पहले, हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। और अब ये शेर ख़ास तौर से देखिएगा, तज़मीन मुलाज़ा फरमाइएगा बतौर ख़ास। मुअज़्ज़िन करबला का लहजा नबी के लहजे, अहले नज़र तशरीफ़ फरमाए, मुलाज़ा फरमाएंगे। हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा है। नायब भाई मुलाज़ा कीजिएगा, शहंशाह तज़मीन हमारे सामने तशरीफ़ फरमा, मुलाज़ा इनके सामने। हमारा दुश्मन ही हमसे आकर बड़े सलीके से मिल रहा, मुअज़्ज़िन करबला का लहजा नबी के लहजे से मिल रहा। तज़मीन जो गूंजी रन में अज़ान अकबर, जो गूंजी रन में अज़ान अकबर, बिलाल दाऊद से ये बोले, खास तौर से लहने दाऊदी, जो गूंजी रन में अज़ान अकबर, बिलाल दाऊद से ये बोले, मुअज़्ज़िन करबला का लहजा नबी के लहजे से मिल रहा है, मुअज़्ज़िन करबला का लहजा मुअज़्ज़िन करबला का लहजा मोहम्मद वाली मोहम्मद मुअज़्ज़िन करबला का लहजा नबी के लहजे से मिल रहा है। ये भी एक मुश्तरक दुआ है और ख्याल है और एक नज़रिया है, मुलाज़ा फरमाए, पेश कर रहा हूँ। हो सैयदा के अदू पलानत, हो सैयदा के अदू पलानत, यही है सबसे बड़ी इबादत, खास तौर पे यही है सबसे बड़ी इबादत। हो सैयदा के अदू पलानत, यही है सबसे बड़ी इबादत, सुकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे से मिल रहा है, सुकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे सलावत। हो सैयदा के अदू पलानत, यही है सबसे बड़ी इबादत, सकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे से मिल रहा है, सुकून कल्बो। हमारे बड़े भाई अभी पढ़ेंगे और हम लोगों को भी सुनना है दिल खोल के, इसलिए यह आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास। सुकून कल्बो जिगर को मेरे इसी अकीदे से मिल, बतौर ख़ास जहाँ जहाँ हजरात है मुलाज़ा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो ये शेर। ज़मीन बंजर है करबला की,
जमीन बंजर है करबला की, हुसैन जन्नत बना रहे हैं। जमीन बंजर है करबला की, हुसैन जन्नत बना रहे हैं। जमीन बंजर है करबला की, हुसैन जन्नत बना रहे हैं। कहा खुदा ने तेरा इरादा मेरे इरादे से मिल रहा है। कहा खुदा ने तेरा इरादा मेरे इरादे से मिल रहा है। तमाम रिज़्क़े हलाल मुझको नबी के कुनबे से मिल रहा है। बना में अकबर में बांटता हूँ, इसी बहाने से मिल रहा है। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब बारगाह सईद शुहदा में बेहतरीन लबो लहजे के साथ खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं आप हज़रात से नहायत अदब एहतराम से गुज़ारूँ कि आगे तशरीफ़ ले आएँ थोड़ा, ताकि बाद में आने वालों को परेशानी ना हो। बाकायदा मजलिस का समा बन चुका है, थोड़ा थोड़ा आगे आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ तो मेहरबानी होगी। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मैं गुज़ार हूँ मोहतरम जनाब नायब हल्लौरी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह अली इब्न हुसैन में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मोमिनीन करम, एक बार मैं भी दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर काफ़ी जगह है, अगर थोड़ा थोड़ा आप हज़रात और आगे आ जाएं तो कम से कम बाद में आने वालों को ऐसा महसूस होगा कि हाँ बैठ सकते हैं। एक नारे सलवार के साथ थोड़ा माशाअल्लाह। भाई आपकी बात जो है ज़्यादा लोगों ने मानी, मैंने तो 10 बस्ता हाथ भी जोड़े तो भी कोई असर नहीं हुआ। बहरहाल एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। जंजीर बकफ वारिसे इनकार अकेला, जंजीर बकफ वारिसे इनकार अकेला, कूफे को उलट आएगा बीमार अकेला, जंजीर बकफ वारिसे इनकार अकेला। और ये दोनों में से खास तौर से खामोश है बैत के फकीरों की जमात, तो खामोश है बैत के फकीरों की जमात, वो बोल रहा है सरे दरबार अकेला, वो बोल रहा है सरे दरबार अकेला। 4 में से और हाजिर कर रहा हूँ।
आए हैं तन्हा तेरे दरबार में, फिर भी यजीद आए हैं तन्हा तेरे दरबार में, फिर भी यजीद दम हो तुझ में, ले ले बैत आबिदे बीमार से, दम हो तुझ में, ले ले बैत आबिदे बीमार से, बौखलाहट से तेरी ये साफ जाहिर हो गया, तेरी नींदें उड़ गई जंजीर की झनकार, एक मिसरा माहिर भैया माहिर लखनवी की ब्यास से दिया गया था। मुसालमे का मिसरा 110 साला प्रोग्राम हुआ था अंजुमन गुलदस्ता हैदरी से मिसरा दिया कि माहिर भैया का मिसरा है कि जन्नत से करबला की है सरहद मिली हुई, जन्नत से करबला की है सरहद मिली हुई। और जहन में दो चार शेर आया है तो मैंने कहा कि हाजिर कर दूं। मतला ख़ास तौर से देखिए मंजर, जन्नत से करबला की है सरहद, खंजर तले कुछ इतनी गराबंदगी हुई, खंजर तले कुछ इतनी गराबंदगी हुई, सजदे पुकार उठे मेरी वापसी हुई, पुकार उठे मेरी वापसी हुई। और कूफे में जब खतीब हैदर के लब खुले, ऐसा लगा है नहेजे बलागा खुली हुई, ऐसा लगा है नहेजे बलागा खुली हुई, ऐसा लगा जन्नत से करबला की है सरहद मिली हुई। वकार भाई माहिर भैया का मिसरा इन्हें पढ़ के इनको पढ़ के हम लोगों ने शायरी शुरू की। बहरहाल मिसरे पे मिसरा लगाने की कोशिश की है। जन्नत से आइए करबला की है सरहद मिली हुई। मिठू भाई दिक्कत न हो बतूल को आने में
लिए दिक्कत न हो बतूल को आने में, इसलिए जन्नत से करबला की है सरहद मिली हुई। जन्नत से करबला की है सरहद मिली हुई। अभी दिक्कत न हो बतूल को आने में, इसलिए जन्नत से करबला की सरहद मिली हुई। और अभी हमारे अज़मी भाई ने अभी शेर, खूबसूरत शेर पढ़ा के इस्लाम को संवारने के लिए क्या हुसैन ने तारीख आज ही की दी है। खूबसूरत शेर, मंजर नज़र में रखिएगा, तसव्वुर शर्त है कि बढ़ बढ़ के वार करती है खंजर पगर्दने। हाथों जो जहां देखिएगा, बढ़ बढ़ के वार करती है खंजर पगर्दने। हैरत ज़दा है मौत किनारे खड़ी हुई। वार करती है खंजर पगर्दने। हैरत ज़दा है मौत किनारे खड़ी बढ़ के वार करती है खंजर पगर्दने। हैरत ज़दा है मौत किनारे। एक शेर और देखिए, एक तरकीब मैंने इस्तेमाल की है। देखिए अज़ीम खास भाई, तरकीब चाचा, जब शम्ए एहतियात बुझाई हुसैन ने। शम्ए एहतियात के लिए दुआ चाहता हूं। जब शम्ए एहतियात बुझाई हुसैन ने, नुसरत
हसरत कदे में तूर सिफत रोशनी हुई, हसरत कदे में नायाब दर्श देता है कुरान करबला, जिंदा न हो ज़मीर तो क्या जिंदगी हुई, दिक्कत न हो बतूल को आने में, इसलिए जन्नत से बला की है सरहद मिली हुई। एक बार दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। भाई हम जानते थे, आपको देखा तो हमें ऐसा लगा कि काश मैं लेके आता पर्चा वर्चा। भाई आपका वादा मैं मिंबर से वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा। और अब मैं हमेशा एक पर्चे पे ये कलाम लिख के जेब में रखता हूँ, पता नहीं कहाँ। चलिए उसी से मिलता जुलता मैं हाजिर करना। आओ एक काम करें करबलाम करें, आओ एक काम करें करबलाम करें, जाने क्या चाहते हैं फर्शे अज़ा के दुश्मन, जाने क्या चाहते हैं फर्शे अज़ा के दुश्मन, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शर्म हया के दुश्मन। अब क्यों कम ज़र्फ़ हैं? कितने कम ज़र्फ़ हैं ये शर्म हया के दुश्मन, कलमा पढ़ते हैं भतीजे का चचा के दुश्मन। कलमा पढ़ते हैं भतीजे का चचा के दुश्मन, दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा के, दुश्मने मजलिसो मातम है खुदा के, पर्दा इन लोगों के चेहरों से हटाना होगा, वारिस कहबो बला आपको आना। करबलाम करें। अब देखिए मैं पहचान बता देता हूँ, अब अगर उसके बावजूद भी वकार भाई हंस जाए कहीं तो ये अब आओ एक काम करें करबलाम करें, सुन ले जो नाम वो बेसाख्ता लानत भेजे, जो नाम वो बेसाख्ता लानत भेजे, सूरतें देखते ही आईना लानत भे, सूरतें देखते ही आईना लानत, सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे, फासला रख के हर एक फैसला लानत भेज, फासला रख के
हर एक फैसला लानत भेजे। ओ ऐसे हाफिज हैं कि खुद हाफिज लानत। ऐसे हाफिज हैं कि खुद हाफिज लानत भेजे। आले इमरान की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयत याद है शब्बीर इन्हें याद। काम करें आओ एक काम करें, करबला करें भाई। कभी आयत डर गया कि अभी तक आप शायद पहुंचे नहीं। हाँ, पढ़ ये रहा था, ज़हन में दूसरा कलाम सोच रहा था कि क्या पढ़ूंगे इसके। आम करें करबला आम करें, सुन ले जो नाम वो बेसाख्ता लानत भेजे। सूरतें देखते ही आईना लानत भेजे। फासला रख के हर एक फैसला लानत भेजे। और ऐसे हाफिज हैं कि खुद हाफिज लानत। आले इमरान की तफसीर इन्हें याद नहीं, आयत याद है शब्बीर इन्हें याद। आप तो इतने पीछे बैठ गए हैं, जबकि आप ही को देख के मैंने इंतखाब किया था इसको। काम करे करबला करे। कभी आयत कभी नुक्ता कभी कुरान पर शक। कभी नुक्ता कभी आयत कभी कुरान पर शक। कभी ईमान कभी साहिबे ईमान पर शक। कभी ईमान कभी साहिबे ईमान पर शक। मोहसिने बानिए इस्लाम के एहसान पर शक। मोहसिने बानिए इस्लाम के एहसान पर शक। हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान शक। हाँ तो फिर हमको भी है ऐसे मुसलमान पर शक। टिमटिमाते हुए सूरज से तो जुगनू अच्छे, और ऐसे कमजरफ मुसलमानों से हिंदू। एक काम करे करबला करबला जाने को सब जिद पड़े रहते हैं। करबला जाने को सब जिद पड़े रहते हैं। आसमां वाले यहीं आके पड़े आसमां वाले यहीं आके पड़े रहते हैं। हाथ जोड़े हुए जिब्रील खड़े रहे।
इसका मतलब यहाँ कुछ लोग बड़े रहे, चांद सूरज को इशारों से चलाने वाले, हाँ यही रहते हैं कुरान के घराने। काम करे, काम करे। हमारी मौला आपको और आपकी समातों को सेहत और तंदुरुस्ती। बस ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ और इसे जो है फरहान अली वारिस ने अपनी कैसेट पढ़ा, ये आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ। काम करे करबला करे, मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, मरहबा चेहलू में शब्बीर मनाने वाले, गोशे गोशे से चले आते हैं आने वाले, महवे हैरत हैं उमैया के घराने, महवे हैरत हैं उमैया के घराने वाले, कह रहे हैं ये जमाने से जमाने वाले, शर्त मजहब नहीं जिसमें वो इदारा है हुसैन, आज हर कौम ये कहती है हमारी। मोहतरम जनाब नायाब हल्लौरी साहब बारगाह सैयद-उश-शुहदा के हुजूर बउनवान करबला नज़्म खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लें, ये बहुत अहम ऐलान है। यानी इस खमसे की कल आखिरी मजलिस वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 7:25 पर आगाज़ मजलिस तिलावत कलाम पाक से होगा और जनाब सलीम बरलामपुरी और जनाब रज़ा साहब नवा पेश करेंगे। मौलाना मौसूफ़ का बयान ठीक 8 बजे होगा। आप हज़रात से कल की मजलिस में पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश की जाती है। मैं निहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ आफ्ताब खिताबत आलिया नाब सैयद मीर समज़दी साहब तशरीफ़ लाएँ, इस खमसे की चौथी मजलिस खिताब फरमाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात एक दो ऐलानात मुझसे भी समाअत फरमा लें। एक ऐलान तो ये कि 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम या पहली सफ़र जो भी हो, अमीनाबाद में पड़ान की मस्जिद पर शब में 9 बजे मजलिस का आगाज़ होगा। मारिफत नूर के उन्वान पर इंशाअल्लाह आपके सामने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान करने का शरफ़ हम हासिल करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि शिरकत फरमाएँ। और 25 मुहर्रम को कदीम मजलिस जो हमारे घर पर मुनक़िद होती है पाटी नाले पर मस्जिद ममोला के करीब, वो मुनक़िद होगी 25 मुहर्रम को शब में ठीक 9 बजे। और इस मजलिस में जनाब फैज़ बाक़िर साहब मरसिया पेश फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनह
लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तगीसु मिन्हु अहलुन नार आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलो बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सलावत बर मुहम्मद। हज़रत तबलीग़ के उन्वान पर सिलसिला मजालिस जारी व सारी है। आज इस खमसा मजालिस की चौथी मजलिस है और हमारी तीसरी तकरीर। मौजू चूँकि तबलीग़ है लिहाजा उसके लिए हमने सूरह माइदा की इस आयत को सरनामा सुखन करार दिया है जो मकाम गदीर खुम पर अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई और अल्लाह ने पैगंबर को किसी लक़ब के ज़रिए नहीं बल्कि उनके ओहदे के ज़रिए मुखातिब किया। या अय्युहर रसूल, ए हमारे रसूल, बल्लिग़ तबलीग़ कर दीजिए, पहुँचा दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, उसकी कि जो आप पर आपके रब की जानिब से नाजिल किया जा चुका। और अगर आपने ऐसा न किया यानी इस बात की तबलीग़ न की, फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु, तो आपने गोया कारी रिसालत अंजाम नहीं दी। यानी अगर आपने विलायत अली की तबलीग़ न की तो किसी शय की तबलीग़ न की। एक सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। देखिए अज़ीज़ों, सबसे पहली बात तो यह है कि आज मजलिसों के बाद ज़ाकिरीन से लोगों का तकाज़ा ये होता है कि मजलिस में सिर्फ़ विलायत का तज़किरा न हो बल्कि और चीज़ों की तबलीग़ भी हो। बेशक और चीज़ों की तबलीग़ भी हो, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अल्लाह के कलाम में और आपके मिजाज में फ़र्क ये हो गया कि आप ये समझते हैं कि सिर्फ ये और अल्लाह ये कह रहा है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अल्लाह के रसूल ने उसूल की तबलीग भी की और फ़ुरुआत की तबलीग भी की, लेकिन किसी मौके पर अल्लाह ने यह नहीं कहा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम आपको लोगों के शर से महफूज रखेंगे। लेकिन जब विलायत अली का मसला आया तो अल्लाह ने कहा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम आपको लोगों के शर से महफूज रखेंगे। तो एक बात तो ये भी समझ में आई कि जब अली की विलायत का तस्करा होगा तो कुछ लोग शर करेंगे ज़रूर। एक सलावत बराबर एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद। अब वो शर किसी भी सूरत में हो और अल्लाह अपने रसूल को उस शर से बचाने का वादा कर रहा है। लेकिन देखिए अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में आज एक बात बिल्कुल अलग से अर्ज़ करना चाहता हूँ, और क़िबला वो बात यह है कि आम तौर पर यहाँ पर उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा इस अंदाज से नुक्ता पेश करते हैं जिस पे आप दाद भी देते हैं, वाहवाह भी करते हैं कि अल्लाह ने नमाज के सिलसिले में, रोज़े के सिलसिले में, हज के सिलसिले में, ज़कात के सिलसिले में, खुम्स के सिलसिले में, इंतहा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में पैगंबर से नहीं कहा कि हम आपको लोगों के शर से बचाएंगे, लेकिन विलायत अली के सिलसिले में कहा कि हम आपको लोगों के शर से बचाएंगे। अच्छा नुक्ता है ना, आप दाद भी देते हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि किसी और मसले में ज़रूरत ही नहीं थी। एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ा पर मेरे ख्याल में जो समझ के ज़्यादातर हजरात ने दाद दी है वो बात नहीं। मेरी बात समझें, शर तो हर जगह होना था, मुश्किल तो हर जगह थी, ख़तरा तो हर जगह था, लेकिन और मकामात पर अल्लाह को अपने हबीब से ये वादा करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम आपको लोगों के शर से बचाएंगे। आप थोड़ा सा इस्लाम की तारीख़ पढ़ें तो बात आपकी समझ में आ जाए। जैसा कि कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि पैगंबर ने 40 साल खामोश ज़िंदगी गुजारी, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं, जबकि मैं कभी ये नहीं कहता कि ये 40 साल की ज़िंदगी तबलीगी ज़िंदगी नहीं है। नहीं, ये भी तबलीग थी, ये किरदार से तबलीग थी। समझ रहे हैं आप? 40 साल पैगंबर अपने किरदार के ज़रिए से तबलीग करते रहे, और पैगंबर ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि मुशरिकीन पैगंबर की सदाकत और अमानत का कलमा पढ़ने लगे और ये कहने लगे कि ये सादिक जा रहा है, ये अमीन जा रहा है। कभी आपने इस नुक्ते के ऊपर गौर किया? देखिए आजकल चूँकि पैगंबर इस्लाम के किरदार के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, लिहाजा इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँ कि कभी आपने, क़िबला सुनिएगा, बड़ी कीमती बात अर्ज़ करूँ, कभी आपने उस बात पर गौर किया कि जब, अब तारीख़ में जो लफ्ज़ मिलता है वो मैं दोहराने के लिए मजबूर हूँ, कि जब दारुन नदवा में मुशरिकीन जमा हुए और इस बात पर मीटिंग हो रही थी कि पैगंबर को कत्ल कैसे किया जाए, समझ रहे हैं, तो अलग अलग लोग मशवरे दे रहे थे, तो वहाँ मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही थी। आखिर में एक नजदी बुज़ुर्ग की शक्ल में इब्लीस वहाँ आया और आने के बाद उसने मशवरा दिया। तारीख़ तबरी में आप देखें, यही आपको मिलेगा, उसने आके मशवरा दिया कि भाई हर कबीले का सरदार जो है वो एक एक ज़रब लगाए और मोहम्मद को कत्ल कर दे। तो वहाँ बहुत सी बातें हुई जो तारीख़ के दामन में महफूज हैं, लेकिन उन लोगों के दरमियान जो पैगंबर के खून के प्यासे थे, जो पैगंबर को कत्ल करने के लिए मीटिंग कर रहे थे, कोई एक भी तजवीज़ ऐसी पास नहीं हुई कि पहले पैगंबर से अपनी अमानतें वापस ले ली जाएं फिर उन्हें कत्ल किया जाए। खुदा के लिए भाई बेदार होइए, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बात समझे जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि जिन लोगों ने कलमा नहीं भी पढ़ा था वो अपनी अमानतें पैगंबर के पास रखते थे और उनकी अमानतें पैगंबर के पास महफूज रहती थीं, तो वहाँ कोई ऐसी तजवीज़ सामने नहीं आई कि पहले अपनी अमानतें ले ली जाएं, पहले अपना माल ले लिया जाए, पहले अपना पैसा ले लिया जाए और उसके बाद इन्हें कत्ल किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उनको पैगंबर की अमानत पर
हालांकि पैगंबर की रिसालत को नहीं मान रहे थे, उनके दीन के मुनकिर थे, लेकिन पैगंबर की अमानत पर इतना भरोसा था कि खाली यही अमीन नहीं है, अगर ये दुनिया से चले भी गए तो इनके घर से अमानतें मिल जाएंगी। अब सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि तबलीगी बात करने से पहले अपने किरदार को संवारना ज़रूरी है। बहुत तवज्जो, अपने किरदार को संवारना बहुत ज़रूरी है। 40 साल तक पैगंबर ने अपने किरदार के ज़रिए तबलीग की। अब अल्लाह ने पैगंबर को हुक्म दिया कि अब आप अक़रबीन को बुलाएं और उन्हें डराएं। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन। तो पैगंबर इस्लाम ने लोगों को बुलाया, जिसको दावत ज़ुल अशीरा कहते हैं। मुझे पूरी दावत ज़ुल अशीरा आपको नहीं सुनाना है, लेकिन चूंकि तबलीग मौजू है लिहाजा इसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। तो पैगंबर ने लोगों को बुलाया। अब जिन लोगों को पैगंबर ने बुलाया उनमें पैगंबर इस्लाम ने एहतियात ये रखी कि आने वालों में कोई 40 साल से कम का ना हो। जिन लोगों को बुलाया गया तो कोई 35 साल का भी नहीं था, कोई 38 साल का भी नहीं था, कोई 30 साल का भी नहीं था। जितने थे सब 40 साल से ऊपर के लोग थे जिनको पैगंबर ने बुलाया। लेकिन उन लोगों के दरमियान सिर्फ मौला अली थे जिनकी उम्र मुबारक फ़कत 10 साल की थी। आप गौर कर रहे हैं, यानी पैगंबर ने पहली ही मंजिल पर यह बता दिया कि देखो तुम्हारी उम्रें मिलकर अली के बचपने का मुकाबला नहीं कर सकती। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल लोगों को बुलाया और लोग आए और लोगों ने खाना खाया और पैगंबर ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पैगंबर को बात न कहने दी। और फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ और फिर तीसरे दिन जनाब अबू तालिब खड़े हो गए और उसके बाद फरमाया कि देखो मेरे हाथ में तलवार है, बगैर मेरे भतीजे की बात सुने हुए आज खाना खा के कोई जाएगा नहीं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले कहता हूँ। तो अब अजीजों पैगंबर इस्लाम ने सुनिए, ये जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ, तमाम तारीखों में ये सारे वाक़यात लिखे हुए हैं। फिर पैगंबर इस्लाम ने अपने सामने बैठे हुए लोगों से कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतनी बेहतर चीज़ लेके आया हो, इतना बेहतर दीन लेके आया हो जैसा दीन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। यहाँ पैगंबर ने किसी से ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि पैगंबर ने कहा कि ये बताओ कि तुम में कौन ऐसा है जो इस वक्त इस दीन के सिलसिले में मेरी नुसरत का दावा करे। एक सन्नाटा छा गया पूरे मजमे के ऊपर, सब के सब खामोश। समझ रहे हैं, सब के सब खामोश बैठे हुए, कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे सबके सरों पर तायर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोला। 50 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, 70 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, सब के सब खामोश बैठे रहे, कोई नहीं बोला। आम तौर पे आपने जाकिरीन से सुना होगा कि सिर्फ मौला अली बोले, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि सिर्फ अली नहीं बोले, 2 शख्सियतें थीं जो यहां बोली। हो सकता है नई बात हो बहुत से लोगों के लिए, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, 2 शख्सियतें थीं जो इस मौके पर बोली। एक तो मौला अली बोले, क़िबला तशरीफ़ फरमा, आप इनसे तस्दीक कीजिएगा, जिन्होंने कहा अना नासिरों का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपका नासिर हूं। एक तो मौला अली बोले, दूसरे जनाबे अबू तालिब बोले। तो खुदा के लिए सुनिए, अब जनाबे अबू तालिब का जुमला आप सुनिए, आपको लुत्फ आ जाएगा। जनाबे अबू तालिब ने खड़े होकर कहा कि मेरे लाल मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हें जो हुक्म दिया है तुम उस पर अमल करो, तुम अपने दीन की तबलीग करो, मैं तुमको लोगों के शर से बचाऊंगा। भाई सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। देखिए अजीजों, आप कहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो दावत ज़ुल अशीरा में जनाब अबू तालिब कह रहे हैं कि ऐ मेरे लाल मोहम्मद,
तुमको जो अल्लाह का हुक्म आया है तुम उस पर अमल करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम अपनी रिसालत का ऐलान करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम नमाज पहुंचाओ, मैं तुम्हें लोगों के शर से पहुंचाऊंगा। तुम रोजे का हुक्म दो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम लोगों को हज के अहकाम बताओ, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। तुम इस्लाम की तबलीग करो, मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि सारे इस्लाम के मामले में अबू तालिब का वादा साथ साथ है कि मैं तुम्हें लोगों के शर से बचाऊंगा। अल्लाह ने आवाज दी, हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान, हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान। आए अबू तालिब, अगर सारे दीन के मामले में मेरे नबी को लोगों के शर से आप बचाएंगे तो आपके बेटे की विलायत के ऐलान के मामले में अपने नबी को लोगों के शर से मैं बचाऊंगा। सलावत बर मोहम्मद वाले अजीजों, बहुत तवज्जो। अब लोग कहते हैं साहब जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा अबू तालिब ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा अबू तालिब ने, लिहाजा हम अबू तालिब के ईमान को नहीं मानते। अरे तुम मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ। एक सलावत पढ़ा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर कर रहे हैं यार, तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है? मैं कहा साहब जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहा था। देखिए अजीजों, जाहिर सी बात है, देखिए कलाम होता है और कलाम जो है वो मुतकल्लिम के एतबार से उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, उसका मेयार बढ़ता जाता है। तो हम अपना कोई नुक्ता सुनाएं तो उसकी भी एक हैसियत होती है, किसी आलिम का नुक्ता सुनाएं तो उसकी और ज़्यादा बुलंद मर्तबा उसका होता है। अब अगर किसी इमाम का कोई जुमला आपको सुनाया जाए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपनी समाअतों को बुलंद कीजिए तो इंशाअल्लाह बात आपकी समझ में आएगी। ये सिलसिला मजालिस जो है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे नामी से मंसूब है। लिहाजा जनाब अबू तालिब के सिलसिले में आपके चौथे इमाम का एक जवाब, लेकिन समझना आपका काम है। देखता हूँ कि आप कैसे समझते हैं। किसी शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आके ये कहा, आने के बाद कहा कि मौला कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके जद जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, अब वो मुसलमान नहीं थे, आप बताएं कि क्या अबू तालिब साहिब ईमान थे? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं थे, मोमिन कामिल थे। नहीं, अब जुमला अर्ज कर रहा हूं आपके चौथे इमाम का, और चूंकि इमाम का जुमला है लिहाजा ये जसारत कर रहा हूं कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये आपकी समाअतों का इम्तिहान है। देखता हूं आप कैसे महसूस करते हैं कि इमाम ने फरमाया कि वो मोमिन नहीं थे बल्कि मोमिन कामिल थे। उसके बाद एक मरतबा इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया कि मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे जद अबू तालिब को काफिर कहने वाले अली बतान करते हैं या नबी बतान करते हैं। भाई सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। सुनिए कबला, तो ये दावत ज़ुल-अशीरा में जहां तबलीग का आगाज हो रहा है, पैगंबर फरमाने कौन है जो आज मेरी नुसरत का वादा करे? मेरे मौला ने खड़े होकर कहा अना नासरों का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपका नासिर हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली बैठ जाइए, अंता अखी व वसी व वारिसती
व खलीफत, यानी आप बैठ जाएं, आप ही मेरे भाई हैं, अखी आप मेरे भाई हैं, वो वसी आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे वसी हैं, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे खलीफा हैं। कुछ गौर किया आपने? मौला अली ने क्या कहा? मैं आपका नासिर हूं। रसूल ने क्या फरमाया? आप मेरे भाई हैं, आप मेरे वसी हैं, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे खलीफा हैं। दो वादे ही तो हुए दावत ज़ुल-अशीरा में। एक वादा अली ने नबी से किया, एक वादा नबी ने अली से किया। एक वादा नबी ने अली से किया। अब इसे क्या किया जाए अजीजों कि नबी की शान में गुस्ताखी होने के बावजूद तक़य्ये के मुखालिफीन तक़य्या किए हुए हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद जरा गौर करें, एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाले। खामोश बैठे हुए, वरना चीख चीख के हमसे कहते थे साहब आप नबी को नहीं मानते, आप नबी को नहीं मानते, और कहते थे कि साहब हम नबी वाले हैं, आप अली वाले हैं। चलो मान लिया कि तुम नबी वाले, हम अली वाले, हालांकि हकीकत में जो अली वाला है वही नबी वाला है, और जो नबी वाला है वही अली वाला है। मगर हम एक बात कहेंगे, चलो बांट लो, ठीक है, कोई हर्ज, तुम नबी वाले, हम अली वाले। अब दावत ज़ुल-अशीरा में क्या हुआ? एक वादा हमारे अली ने किया तुम्हारे नबी से, उस वादे का नाम है नुसरत, और एक वादा तुम्हारे नबी ने किया हमारे अली से, उस वादे का नाम है खिलाफत। सुनी नहीं रहे आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? तो एक वादा हमारे अली का तुम्हारे नबी से, और एक वादा तुम्हारे नबी का हमारे अली से। हमें बताओ हमारे अली ने तुम्हारे नबी से जो वादा किया वो पूरा किया या नहीं? वो वादा वफा किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? शब हिजरत गवाह है, अली ने वादा पूरा किया। बद्र का मैदान बता रहा है, अली ने वादा वफा किया। ओहद का मैदान बता रहा है, अली ने जो वादा किया वो वफा किया। खैबर खंदक की जंग बता रही है, अली ने जो वादा किया वो वफा किया। सुलह हुदैबिया बता रही है, अली ने जो वादा किया वो वफा किया। जंग हुनैन बता रही है, अली ने जो वादा किया वो वफा किया है। ये हमारे अली का वादा तुम्हारे नबी से है। अब जैसे जी चाहे वैसे सुनिएगा। तो बद्र हम बयान करें, ओहद हम बयान करें, खंदक हम बयान करें, खैबर हम बयान करें, सुलह हुदैबिया हम बयान करें, हुनैन हम बयान करें, इसलिए कि ये हमारे अली का वादा है तुम्हारे नबी से। लेकिन खुदा के लिए गदीर तुम बयान करो, ये तुम्हारे नबी का वादा है। तो ये दावत ज़ुल-अशीरा में दो वादे ही तो हुए थे। एक वादा अली ने किया था नबी से, एक वादा नबी ने किया था अली से। एक बात बहुत पहले कभी पढ़ी थी, लेकिन जब मजमा आमादा होता है सुनने के लिए तो कभी जी चाहता है कभी कभी कि ये नुक्ता दोहरा दिया जाए। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। जैसे शुआरा अपना कलाम पढ़ देते हैं, ये नायाब साहब की जुल्फ़कार है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद।
कि हमारे भाई हैं और हम लोग एक ही इंस्टीट्यूट के नौकर हैं, तो लिहाजा एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। तो एक वादा किया, मतलब सुनिएगा, अजीब व गरीब चीज है कि एक वादा मौला अली ने किया रसूल से। अली की उम्र क्या थी? 10 साल। रसूल की उम्र क्या थी? 40 साल। कुछ लोग यही कह देते हैं, मैं कहा साहब अली बच्चे थे, जोश में आके बोल दिए, बाकी बुजुर्ग बाद में बोले या नहीं बोले। मरहूम खतीबुल ईमान क्या गजब का जुमला इरशाद फरमाते थे। वो फरमाते थे, अरे भैया दावत जुलशीरा में अली तो बच्चे थे मगर नबी तो बच्चे नहीं थे। सुना आपने? वो तो जोश में आगे बोले, लेकिन नबी ने तो होश में वादा किया। 40 साल के थे। देखिए कबला, बच्चे का वादा बच्चे का वादा होता है और बुजुर्ग का वादा बुजुर्ग का वादा होता है। अगर कोई बच्चा किसी से वादा करे और वादा न भी पूरा कर सके तो कोई बच्चे से कुछ कहता वहता नहीं। बच्चे ने हमसे वादा किया कि हम इस साल 100% मार्क्स लाएंगे, 95% लाया। कोई मारना शुरू नहीं करेगा, तुमने तो ये कहा था, हैं? आप मुझे बताइए क्या हो। ठीक है, बच्चा था, उसने वादा किया था, मेहनत की, रात रात भर जागा, पढ़ा, कोशिश की, कम हो गए नंबर, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा किसी से वादा करे और वादे को वफा न करे तो लोग कहेंगे जरूर देखिए इन्होंने वादा किया और वादे को वफा न किया। 10 बरस के बच्चे के वादे का नाम है नुसरत। 40 साल के रसूल के वादे का नाम है खिलाफत। सुना आपने या नहीं सुना? 40 साल के रसूल के वादे का नाम है खिलाफत। यही सबब है कि हर जंग में अली ने तलवार तो चलाई। अब देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। लेकिन कभी अल्लाह ने या रसूल ने मौला अली से इस टोन में, इस लहजे में बात नहीं की कि या अली अगर आज आप बिस्तर पर न सोए तो आपने कुछ न किया। सुना आपने या नहीं सुना? एक सलावत पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये नहीं कहा कि या अली अगर आपने बद्र में तलवार न चलाई तो आपने कुछ न किया, या अली अगर आपने ओहद में हमारी नुसरत न की तो कुछ न किया, या अली खंदक में अमर को न मारा तो कुछ न किया, या अली खैबर का दरवाजा न उखाड़ा तो कुछ न किया। कभी ना अल्लाह ने कहा ना रसूल ने कहा, इसलिए कि ये बच्चे का वादा था बुजुर्ग से। लेकिन क्योंकि खिलाफत का वादा बुजुर्ग का था बच्चे से, लिहाजा कदीर में अल्लाह ने कहा कि अगर ये न किया सलावत बराबर मोहम्मद वाले। तो ये विलायत अमीर अल मोमिनीन का ऐलान है। अल्लाह जानता है जो हुक्म नबी को दिया जाएगा वो उस पर अमल करेंगे। जो हमें बताया जा रहा है कि अगर ये न माना तो कुछ न माना। बस अजीजों, आज मुझे आने में थोड़ी ताखीर हो गई। हमारे नायाब साहब इंतज़ार करते भी रहे और पढ़ते भी रहे, और जैसे वो बता रहे हैं कि सोचते भी रहे। मैं एक बड़ी नफ्सियाती बात इस सिलसिले में जब ये पढ़ रहे थे तभी मेरे जहन में आया कि मैं इस पर पढ़ूंगा ज़रूर। न मालूम कितनी महफिलों में नायाब हल्लोरी साहब ने शेर पढ़े होंगे और पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह, और लोग सुनते रहते हैं। जितनी देर पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 1.5 घंटा, जितनी देर पढ़ें लोग सुनते रहते हैं और फरमाइश करते रहते हैं और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए। लेकिन अभी तो ये कैफियत अलग होती है। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये इंतजार वाली कैफियत जो है ये बिल्कुल अलग होती है। बहुत बड़े शायर हैं, लोग सुनना चाहते हैं, अभी आधे घंटे और पढ़ते तब भी लोग सुनते हैं।
कोई ये ना कहता कि साहब बहुत पढ़ दिया, लोग सुनते रहते, दाद देते रहते हैं, इसलिए कि लोग मुश्ताक रहते हैं, लेकिन दिली कैफियत अलग होती है। क्या कैफियत होती है? मैं कहा भाई देखिए आप पढ़ रहे हैं, वो आ जाएं नहीं समझा दी तो तब तक पढ़ते रहिएगा। तो कैसे पढ़ते हैं? अब यहाँ पर मिंबर पर बैठेंगे, इधर से आएंगे या इधर से आएंगे, तो अब होगा क्या? उन्होंने एक मतलब पढ़ा, फिर उधर देखा आए नहीं आए, ले जा रहा हूँ आपको, कसम खुदा की मौला आपको सलामत रखे जैसे आप सुन रहे हैं। एक शेर और पढ़ा, फिर देखा आए या नहीं आए, एक सलाम खत्म हो गया, फिर देखा आए नहीं आए, एक कलाम और पढ़ा, फिर देखा आए नहीं आए। हर शेर के बाद, हर कलाम के बाद दरवाजे की तरफ देखना, आए या नहीं आए। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सजदे में हैं। देखिए क़िबला, ये तो अब आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा कि ये पहले से सोची हुई बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सजदे में, आका हुसैन पुश्ते रिसालत पे है। अल्लाह हुक्म क्या दे रहा? उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक कि हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्त से ना उतर जाएं। मैं कहता हूं अगर अल्लाह ये कहता कि 70 मरतबा जिक्र सजदा कर लीजिएगा तो रसूल 70 मरतबा जिक्र सजदा कर लेते, ख्याल भी ना आता कि पुष्प पर कौन बैठा हुआ है। आप कहेंगे तुम ये कैसे कह रहा हो? अरे भैया जब अली के पैर से तीर खींच लिया गया, अली को एहसास ना हुआ तो नबी की पुष्प पर फूल सा बच्चा आगे बैठ जाए तो एहसास का तो सवाल ही नहीं सजदे में है? इसलिए कि जहन तो अल्लाह के सामने हाजिर है? तो 70 मरतबा जिक्र सजदा कर लेते, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, हुसैन पुष्प से उतर जाते, नमाज में अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल भी ना आता। और हुसैन से इजहार मोहब्बत भी हो जाता। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि 70 बार या 72 बार, अल्लाह ने कहा जब तक हुसैन न उतरे उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाइएगा। जिसके दिल में हुसैन है खामोश नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताएं नबी ने कैसे सजदा किया? कैसे सजदा किया नबी ने? एक बार कहा सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे हुसैन, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे हुसैन, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे हुसैन, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे हुसैन। यानी बार बार सजदे में जिक्र इलाही भी हो रहा है, जिक्र हुसैन भी हो रहा है, जिक्र हुसैन भी हो रहा है। अरे उम्मत की बात जाने दीजिए, एक बात तो समझ में आई कि हुसैन की वजह से नबी की नमाज डिस्टर्ब नहीं होती। हर बार जिक्र सजदा के बाद जहन में आ रहा हुसैन पुष्प से उतरे या नहीं उतरे? या फिर मैं एक जुमला और कह दूं कि ये नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, हमारी नमाजें और हैं जहां नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाह के अलावा सब कुछ याद आता रहता है। माशाल्लाह सारे नमाजी बैठे हुए हैं। आप बताएं यही कैफियत होती है या नहीं होती है? सब कुछ याद आता रहता। अल्लाह कबूल कर ले उसका एहसान है, ना कबूल करे इंसाफ है। सलावात पढ़ा पर ये समझिए। देखिए कभी उजुब का शिकार ना होइएगा। कल हो सकता है मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कभी उजुब का शिकार ना होइएगा, अमल के ऊपर गुरूर ना हो, तकब्बुर ना हो।
जिस बारगाह में अम्बिया के सजदे हों, रसूलों की नमाजें हों, आइम्मा ताहरीन की रियाजतें हों, शुहदाए करबला की इबादतें हों, वहाँ हमारी नमाजें, हमारे सजदे, ये तो वो कबूल कर ले तो बस फजल है, एहसान है। लेकिन रसूल जो नमाज पढ़ते थे वहाँ तो सिवाय अल्लाह के कुछ और है ही नहीं। खड़े हुए तो अल्लाह की मर्जी से, तकबीर कही तो अल्लाह की मर्जी से, और रुकू किया तो अल्लाह की मर्जी से। अब जी चाहे बोलिए और जी चाहे खामोश रहिए। इसका मतलब यह हुआ कि रसूल ने जिंदगी में एक सजदा ऐसा भी किया कि सजदे में सर रखा अल्लाह की मर्जी से, उठाया हुसैन की मर्जी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बस क़िबला मौला आपको सलामत रखें। जैसे आपने समाज फरमाया, कल की मजलिस जो है ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगी और हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से हर साल ये ऐलान होता है, इसलिए कि कदीम मजलिस इसी महल्ले में होती है एक अरसे से 24 मुहर्रम को, लिहाजा वो मजलिस बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में किसी टकराव की कोई गुंजाइश नहीं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कभी गौर करें अजीज़ों कि लोग साल भर आपस में ताल्लुकात सही रखते हैं और बाज़ जगह मुहर्रम ही में आगे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। चाहे मजलिस में आने वाले हों, चाहे मजलिस करने वाले हों, चाहे मजलिस पढ़ने वाले हों, चाहे अंजुमन के अफराद हों, ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि भाई मजलिस कहीं भी हो, घर किसी का भी हो, लेकिन ज़िक्र तो हुसैन इब्न अली का होता है, किसी और का जिक्र तो नहीं होता ना। जिक्र तो इमाम हुसैन ही का होता है ना। कोई भी अंजुमन नौहा पढ़े, कोई भी अंजुमन मातम पढ़े, वो अंजुमन बिल्कुल नई अंजुमन हो और हमारी अंजुमन बहुत कदीम हो, वो सब अलग मसाइल हैं। हमारी अंजुमन बहुत बड़ी हो, वो अंजुमन बहुत छोटी हो, लेकिन बहरहाल मातम तो आका हुसैन ही का हो रहा है ना, किसी और का नहीं हो रहा। यही हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक शख्स आया और आने के बाद उसने कहा, मौला मेरी बेटी की शादी है, आप तशरीफ़ ले आए तो बड़ी इज्जत अफजाई होगी। इमाम ने फरमाया कि भाई अल्लाह तेरी बेटी को, तेरे दामाद को सलामत रखे, ज़िंदा रखे, हर बला से महफूज रखे, वो फूलें फलें, लेकिन जब से हमारे बाबा मारे गए हमारा दिल नहीं चाहता किसी तकरीब मसर्रत में शिरकत। वो वापस हुआ, मायूस वापस हुआ। रास्ते में एक और अहले बैत के चाहने वाले से मुलाकात हुई। उसने आते हुए देखा, कहा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, ये मायूस क्यों हो, ये चेहरे का क्या हाल है? उसने कहा मैं तो इमाम के पास से आ रहा हूँ। कहा इमाम के पास से आ रहा हूँ और इतने मायूस? उसने सारा हाल बयान किया। मेरी बेटी की शादी थी, मैं इमाम के पास गया, मैंने कहा कि मौला मेरे घर तशरीफ़ लाइए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया। इससे कहा तुमने भी तो गज़ब किया, जिसका भरा घर करबला के मैदान में लुट गया, तुम उसके दरवाजे पर नवेद मसरत लेके चले गए।
उसने कहा मैं इमाम का दिल नहीं दुखाना चाहता था, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि वो मेरे घर आ जाए। कहा तुम यही चाहते थे ना? हाँ हम यही चाहते थे कि वो हमारे घर आ जाए। उसने कहा एक बार फिर चले जाओ और इमाम को सलाम करने के बाद इमाम से कहना कि फला दिन फला वक्त पर हमने अपने घर में आपके बाबा की मजलिस का एहतमाम। देखो इमाम क्या कहते हैं। फिर आया और आने के बाद इमाम को सलाम किया, दो जानू होकर बैठा, फिर कहने लगा मौला मैंने फला तारीख को फला वक्त पर अपने घर में आपके बाबा की मजलिस रखी। इमाम ने खुद कहा कि हम जरूर आएंगे। देखिए क़िबला, ये मैं सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं कि मजलिस की अहमियत को समझिए। आप यकीन माने कि जिस दिन आप मजलिसों में ये सोच के जाने लगेंगे कि ये मजलिस इमाम हुसैन है, आप हकीकी अज़ादार बन जाएंगे जब ये सोच के जाएंगे कि ये मजलिस इमाम हुसैन है। इनके घर की या उनके घर की या इस अंजुमन की उस अंजुमन की मजलिस नहीं है, बल्कि मजलिस इमाम हुसैन है, हम हाजिर हैं। तो इमाम ने फरमाया कि हम जरूर आएंगे। उसने शादी के घर में जहाँ शादियाने बजना चाहिए था वहाँ उसने मजलिस इमाम हुसैन का इनेकाद किया। अल्लाह दर्जात आली करे हमारे बुजुर्गों के, जिन्होंने हमारे घरों में भी ये रस्म रखी है कि रस्मन ही सही, लेकिन जब कोई दूल्हा बनता है या कोई बच्ची दूल्हा बनती है तो घर की औरतें खड़े होकर मातम करती हैं। और कबला हमने क्योंकि ऐसी मजलिसें पढ़ी हैं, लिहाजा हम आपकी खदमत में अर्ज करेंगे कि बाद मकामात पर तो बाकायदा मजलिस का एहतमाम होता है। शादी से पहले आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा, बाकायदा लोग एहतमाम करते हैं मजलिस का, लोग आते हैं और वैसे ही गिरिया होता है, मजलिस होती है, बाहर से जाकर बुलाया जाता है। ये मजलिस क्यों होती है? ये घर में औरतें खड़े होकर मातम क्यों करती हैं शादी में? ये मातम नहीं होता, करबला वालों को मेहमान बुलाया। इस शख्स ने शादी के घर में मजलिस का एहतमाम किया, वक्त मुकर्ररा पर इमाम तशरीफ लाए, मजमा भरा हुआ था, जाकिर मिंबर पर गया, जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए, लोग रोते रहे, गिरिया करते रहे। जब आज हम मसाइब पढ़ते हैं तो आप रोते हैं, तो वहाँ तो जाकिर के सामने खुद वारिस गम मौजूद था, लिहाजा उसने दिल लगा के मसाइब पढ़े। 13 बरस के जनाब कासिम की लाश का पामाल होना भी बयान किया, आन मोहम्मद की शहादत भी पढ़ी, जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी का टूटना भी बयान किया, 6 महीने के बच्चे के मसाइब भी पढ़े। पढ़ता रहा जाकिर, लोग सुन सुन कर रोते रहे, यहाँ तक इमाम हुसैन के मसाइब पढ़े। काफी देर तक मजलिस होती रही, यहाँ तक कि मजलिस तमाम हुई। मजलिस के बाद भी लोग फर्श पर बैठे हुए रोते रहे, गिरिया करते रहे, इमाम भी रोते रहे, लोग भी रोते रहे, काफी देर तक गिरिया होता रहा, यहाँ तक कि धीरे धीरे गिरिया कम हुआ। जब गिरिया कम हुआ तो साहिब खाना ने सोचा कि भाई सबसे पहले तो इमाम ही का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे इमाम को ले जाकर मिंबर के पहलू में बिठाया था। ये मिंबर के करीब आया, देखा तो इमाम वहां नजर नहीं आया। इसने दूसरी तरफ देखा, इमाम वहां भी नजर नहीं आया। ऐसा सोचा हो सकता है अहले इल्म के दरमियान हो तो उलमा के दरमियान भी इमाम ना मिले। कुछ शुअरा बैठे हुए थे, उनके दरमियान देखा, वहां भी ना मिले। बुजुर्गों के बीच में गया, जवानों के दरमियान जाके ढूंढा, बच्चों के बीच में जाके तलाश किया, लेकिन इमाम कहीं नजर नहीं आए। घूमता हुआ घर के दरवाजे पे आया। अब मेरी ज़बान में जुर्रत नहीं जो मैं बयान करूं। आगे क्या देखता है, जहाँ हुसैन के अज़ादारों ने अपनी नालैने उतारी, अल्लाहु अकबर, बस 2-3 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही। जहां हुसैन के आज़ादारों ने अपनी नालैने उतारी हैं, इमाम वहां तशरीफ फरमाए। अब वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। तड़प गया ये, आगे बढ़ के इमाम के कदम पकड़ लिए, कहा मौला ये तो मेरा काम था, ये आपका काम नहीं था।
मसाइब का जुमला समझ के रोइए, और दिल चाहे तो आज की मजलिस का बेहतरीन तबलीगी जुमला समझ के। बस अजीजों, इमाम ने उठा के सीने से लगाया और उसके बाद फरमाया, नहीं भाई नहीं, घर किसी का भी हो, जब कोई हमारे बाबा की मजलिस में आता है तो वो मेहमान हमारा होता है। अल्लाहु अकबर। अब अगर आप कहीं मजलिस में जाइए तो ये सोच के ना जाइए कि आप फुला के मेहमान बन के जा रहे हैं या फुला के मेहमान बन के जा रहे हैं, ये सोच के जाइए कि आप अहले बैत के मेहमान बन के जा रहे हैं, ये सोच के जाइए कि आप इमाम के मेहमान बन के जा रहे हैं। और जब अपने घर में मजलिस कीजिए तो आने वालों का एहतराम भी यही सोच के कीजिए कि ये हमारे मेहमान नहीं हैं, ये सैयदुस साजिद ये ज़ैनुल आबिदीन के मेहमान हैं। बस आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम है। उसके बाद इमाम ने अजीब जुमला फरमाया, भाई जो फर्श आज़ा पर हमारे बाबा पर रोने के लिए आता है, कसम खुदा की अजीजों, ज़बान लरस्ती है कहते हुए इमाम ने फरमाया, जो हमारे बाबा की मजलिस में रोने के लिए आता है वो हम पर एहसान करता है, इसलिए कि वो उस पर रोने के लिए आता है जिस पर रोने वालों को करबला में रोने न दिया गया। अरे अगर मेरी फूफी ज़ैनब रोती थी तो ताज़ियाना मारा जाता था, अगर मेरी सकीना रोती थी तो रुखसारों पर तमाचे लगाए जाते थे, अगर मैं रोता था तो जंजीर खींची जाती। कहती थी सकीना रन में
शिमर ने मारे तमाशे है मेरे गालों पर, घुड़कियां दे के उठाया है मुझे, घुड़कियां दे के उठाया है मुझे, बाबा की लाश पे रोने ना दिया। अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। तुमको अब्बास की ताकत पे भरोसा था बहुत, तुमको अब्बास की ताकत पे भरोसा था बहुत, कैद होने से बचाए तुमको, कैद होने से बचाए तुमको, आके ये शिम्र ने ज़ैनब से कहा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बर्छी, तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बर्छी, और सितमगर ने कहा मौला से, और सितमगर ने कहा मौला से, ये सुना है कि तू साबे है बड़ा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। शाम जाने के लिए काफिला तैयार है जो, शाम जाने के लिए काफिला तैयार है जो, उनमें एक रात की ब्याही है खड़ी, उनमें एक रात की ब्याही है खड़ी, हाथों से उतरा नहीं रंग गहला, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा, अब तो आ जाओ शहंशाह वफा। मोहम्मद या हुसैन 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 या हुसैन
हुसैन या 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 हाय अब्बास की बहनों ने ना पाई चादर, हाय अब्बास की बहनों ने ना पाई चादर, बस यही कहती थी बास के सर से ज़ैनब, बस यही कहती थी बास के सर से ज़ैनब, मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई चादर, आए अब्बास की बहनों ने ना पाई चादर, हाय 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 अब्बास की बहनों ये सारे माशाल्लाह चादर, हाय 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 अब्बास की बहनों ने ना पाई चादर, हाय 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 अब्बास की बहनों ने ना पाई चादर, हाय शर्म से छुप गई सा जाद के पीछे ज़ैनब, शर्म से छुप गई सा जाद के पीछे ज़ैनब, हिंद जिंदा में जोड़े हुए आई चादर, आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, हाय 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 अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, हाय 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 अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, हाय हाय अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, हाय खाक पर गिर गई अब्बास की माँ सदमे से, अरे खाक पर गिर गई अब्बास की माँ सदमे से, अरे अपने बाजू से जो ज़ैनब ने हटाई चादर, अपने बाजू से जो ज़ैनब ने हटाई चादर, खाक पर गिर गई अब्बास की माँ सदमे से, खाक पर गिर गई अब्बास की माँ सदमे से, अपने बाजू से जो ज़ैनब ने हटाई चादर, आए अब्बास की बहनों ने
न पाई माशाल्लाह चादर, आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर, आए अब्बास की बहनों ने न पाई चादर। बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, 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 बहन सुगरा तेरा झूला रोज। घर आजा वीरना, घर आजा वीरना, तेरी याद मनु तड़पावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे। घर आजा वीरना, घर आजा वीरना, तेरी याद मनु तड़पावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे। रावा वेख दियानी हादी हो गई है उजड़ी, रावा वेख दियानी अखियां न बंद हो, अखियां न बंद हो जागे या सो जावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे। घर आजा वीरना, घर आजा वीरना, तेरी याद मनु तड़पावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे। खाली दीवारानू किन्ने दुख दर्द सुनावे, खाली दीवारानू जे आवे वीर ते, जे आवे वीर ते, जी भर के दुखड़ सुनावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली बैठी, बहन सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खल्ली। घर आजा वीरना, घर आजा वीरना, तेरी
मनु तड़पावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावा वे खैदियानी खादी हो गई है उजड़ी रावा वे खैदियानी अखियां न बंद हो अखियां न बंद हो जागे या सो जावे गली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे गली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे गली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला बैठी बैठी उठ के रोज हाथ पकड़ के हवा दे बैठी बैठी उठ के अपने तसव्वुरा विच अपने तसव्वुरा विच उन्हें टुरना बैल सिखावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज बैठी बैठी उठ के रोज हाथ पकड़ के हवा दे बैठी बैठी उठ के अपने तसव्वुरा विच अपने तसव्वुरा विच उलटना बैल सिखावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज खाली दीवारानू किन्ने दुख दर्द सुनावे खाली दीवारानू जे आवे वीर ते जे आवे वीर ते जे बिर के दुखड़ सुनावे खली बैठी बैठ सुगरा तेरा झूला रोज झुलावे 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 खली बैठी मंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये 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 मंजर देखा शिमर का बाबा पे शिमर का बाबा चलते हुए खंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर
शिमर का बाबा पे शिमर का बाबा पे चलते हुए खंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा शिमर का बाबा पे शिमर का बाबा पे चलते हुए खंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा खाक पर गिरती रही बाच दहकते रल में खाक पर गिरती रही बाच दहकते रल में और बाप की जुल्फों में बाप की जुल्फों में जब दास्ते सितम गए देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा खाक पर गिरती रही बात दहकते रल में खाक पर गिरती रही बात दहकते रल में बाप की जुल्फों में बाप की जुल्फों में जब दास्ते सितम गए देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा है चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा 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 शिमर का बाबा पे शिमर का बाबा पे चलता हुआ खंजर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर 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 देखा औलाद वालों तसव्वुर शर्त है चंद कदमों से सकीना ने कत्ल करने से भी पहले ये सितम उसने किया कत्ल करने से भी पहले ये सितम उसने किया और मार कर बेटी को मार कर बेटी को शाबिर को हंस कर देखा चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा कत्ल करने से भी पहले ये सितम उसने किया कत्ल करने से भी पहले ये सितम उसने किया मार कर बेटी को शाबिर को हंस कर
मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये 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 मंजर देखा। पहली ज़रबा से जो या था शह की शह रग पर, पहली ज़रबा से जो या था शह की शह रग पर, अरे जख्म वो पहला सकीला के जिगर पर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर। पहली ज़रबा से जो या था शह की शह रग पर, पहली ज़रबा से जो या था शह की शह रग पर, जख्म वो पहला, जख्म वो पहला सकीना के जिगर पर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। अरे रोक ले हाथ को शायद वाला फिर वार करे, रोक ले हाथ को शायद वाला फिर वार करे, अरे शह की गर्दन पे, शह की गर्दन पे गला बेटी ने रख कर देखा, चंद कदमों से सकीना ने ये मंजर देखा। रोक ले हाथ को शायद वाला फिर वार करे, रोक ले हाथ न यद वाला फिर वार करे। रोक ले हाथ को शायद वाला फिर वार करे, रोक ले हाथ को शायद वाला फिर वार करे, शह की गर्दन पे, शह की गर्दन पे गला बेटी ने रख के देखा, चंद कदमों। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि हल्लत सुनाई अलैका मिन्नी जमीन सलामुल्लाह अबदन मा बखीत बखी लैल व नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली अब्दुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीन शुहदाए करबला व असराए करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्रिल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारतल क़ब्रिल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा खुस्सान तवल ज़ालिमिन इलाही व अब्दा बिही अव्वल सानी اللهم لن يزيد خامسا ولا البيت الله بالزيادة من جانا ولا ابن صار
शिमला आले अबी सुफियान आले ज़ियाद आले मरवान अस्सलाम वालेकुम गरीबुल गुरबा अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र वल फ़ुक़रा अस्सलाम वालेकुम शम्स शुमूस या निसन नफूस या अय्युहल मदफून बिअब्दुस अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अल-अरब वल अजम या मुग़ीद सय्यद ज़ुवारिफ़ी वल जज़ा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम वालेकुम मौलाना या साहिब असर ज़मान अलमान 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 मिन फितनत ज़मान शर शैतान अस्सलाम वालेकुम शरीकल कुरान व मज़हर ईमान अस्सलाम वालेकुम ज़मान हाज़ा अजल अल्लाह ताला फरजक व सहल अल्लाह ताला मखरजक व अजल min ज़ालिक मन सालिक मुहिब्बिक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सदा बोलिए नहीं लाइव चल रहा है ना फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत फर्शे अज़ाब आई है गुलज़ारे अहले बैत खत में सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई हाथ में सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई हाथ में सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई ये बहन तुमको वतन कैसे बुलाए भाई वतन में सुग़रा ने लिखा तो नहीं आए भाई दिल को महसूस मेरे होने लगा है अब तो दिल को महसूस मेरे होने लगा है अब तो जाके परदेस में तुम भूल
अश्क आँखों से बहा करते हैं हर दम मेरे, अश्क आँखों से बहा करते हैं हर दम मेरे, फिरते रहते हैं निगाहों में सभी के चेहरे, फिरते रहते हैं निगाहों में सभी के चेहरे, गम की रूदास बहन कैसे सुनाए भाई, अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई, तेरी फुरक़ात ने असर दिल पा किया है इतना, तेरी फुरक़ात ने असर दिल पा किया है इतना, टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा, टुकड़े टुकड़े हुआ जाता है कलेजा मेरा, बार फुरक़ात का बहन कैसे उठाए भाई, अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई, खून रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया, खून रुलाती है मुझे तेरी जुदाई भैया, ताके सुगरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा, ताके सुगरा को दिखा दो मेरे भाई चेहरा, अब मुझे और ये किस्मत न रुलाए भाई, अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई, अपने सीने से लगा ले ये बहन भैया को, अपने सीने से लगा ले ये बहन भैया को, आए वो दिन के ज़ियारत हो तेरी सुगरा को, आए वो दिन के ज़ियारत हो तेरी सुगरा को, गर ये तकदीर मुझे न सताए भाई, अपने सुगरा ने लिखा तो नहीं आए भाई, दिल में हसरत है तेरी शादी रचने को मिले, दिल में हसरत है तेरी शादी रचने को मिले, तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले, तुझको दूल्हा बने देखूं तो लगा लूं मैं गले,
सामने। जमीन
समझा दिया था शेम्र ने फौजे यजीद को, समझा दिया था शेम्र ने फौजे यजीद को, असबाब सारा लूटना ज़ैनब के सामने, आए गज़ब क्या हुआ ज़ैनब के सामने, खींची है तूने इस तरह बच्ची की बालियां, खींची है तूने इस तरह बच्ची की बालियां, जालिम ये तूने क्या किया ज़ैनब के सामने, आए गज़ब क्या हुआ ज़ैनब के सामने, कहता है सब्र ज़ैनबे मुज़्तर का